हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक, हालांकि छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत छोटा सा टॉपिक, आपके एंजियोस्पर्म में आता है और इसमें हम पढ़ेंगे परागकण की संरचना। और इससे पहले मैंने आपको बताया था परागकोश की संरचना बताई थी, और उसमें ये इससे आगे का टॉपिक मान लीजिए, इसमें हम परागकण की संरचना देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परागकण होता क्या है। तो परागकण क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। तो ऊपर लिख देते हैं परागकण पोलन ग्रेन की संरचना। ओके, तो देखिए परागकण होता क्या है, ये क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। क्या है आपका? मेल गैमेटोफाइट है, नर युग्मोद्भिद है। यहां पर आप इसे बोल सकते हैं अपरिपक्व जो होता है, इमेच्योर मेल गैमेटोफिटिक पार्ट की फर्स्ट सेल क्या होती है? आपके परागकण होता है। अपरिपक्व नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है? परागकण होती है। परागकण क्या है? मेल पार्ट है, आप इतना तो जानते हैं, जो किस में उत्पन्न होता है आपकी, जैसे मैं ये प्लांट में मैं बताऊं आपको, ये क्या है आपका? पुंकेसर है, एंथर लोब है, पुमंग जिसे हम बोलते हैं, नर जननांग या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, वो क्या है? ये आपके पुमंग है। और इसमें ये क्या है? पुतंतु है, फिलामेंट जिसे हम बोलते हैं। ये क्या है? एंथर लोब है, जो मैंने बताया था ज्यादातर जो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म, उसमें क्या होती है? द्विपालित होती है और हर पाली में 2 बीजाणुधानियां होती हैं। तो टोटल मिला के 4 बीजाणुधानियां अपनों को देखने को मिलेंगी। और ये जो होता है, जो आपकी परागकोश को पुतंतु से जोड़ता है, इसे हम बोलते हैं युजीयूतक। ठीक है, आपको स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाइए। अब देखिए ये कहाँ पे है? इसमें है, एक पाली में 4 आपके बीजाणुधानियां है। तो ये परागकण है किसी एक बीजाणुधानी में उपस्थित है, यानी कि यहाँ उपस्थित मान लीजिए इसे। ठीक है, यहाँ पे उपस्थित है। अब इसका स्फुटन है वो अगली वीडियो में देख लेंगे, अभी हम संरचना देखते हैं। तो ये क्या है? मेल गैमेटोफाइट है परागकण, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं अपरिपक्व नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका परागकण होती है। ठीक है, अब परागकण में आपको पता होगा 2 तरह के आवरण होते हैं। तो परागकण की संरचना में अगर हम आवरण की बात करें तो 2 तरह के आवरण आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है एक्साइन बाह्यचोल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, और एक होता है इंटाइन। ठीक है, ये क्या है? अंत्यचोल। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी हो जाएगा, हालांकि टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाह्यचोल इसे हम बोलते हैं, लेकिन कमेंट में बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में भी बोल दिया करूं, तो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ओके। बाह्यचोल देखिए, ये जो है आपकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है? आपका बाह्यचोल है, एक्साइन है। और एक्साइन कैसा होता है? हमेशा कठोर होता है। बाह्यचोल कैसा होता है? कठोर होगा। और कैसा होगा? अलंकृत होगा, सजा हुआ होगा। आपको बाह्यचोल है ना अलग से दिखाई देगा सारे। और ये टैक्सोनॉमी कैरेक्टर है, जितने भी बाह्यचोल मिलते हैं वो बहुत अलग टाइप के मिलेंगे, ताकि आप प्लांट के परागकणों को इजीली, कौन सी फैमिली का है, कौन से कुल का है, इन्हें इजीली आप कैप्चर कर पाए। इसलिए बाह्यचोल कैसा होता है? अलंकृत होता है, मोटा होता है, कठोर होता है। ठीक है, और कैसा होता है? थिक होता है। ठीक है, अब क्यों होता है? क्योंकि इस पे किसकी परत पाई जाती है? अभी मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, बाह्यचोल एक्साइन जिसे हम बोल रहे हैं, इस पे किसकी परत पाई जाती है? स्पोरोपोलिनिन की। अब स्पोरोपोलिनिन क्या है? इसका जैविक अपघटन इजीली नहीं होता है, और ये आप बोल सकते हो बहुत कैसी है? कठोर कार्बनिक सामग्री है। इसकी वजह से क्या होता है? ये इनका जैविक अपघटन नहीं होता है। जिस चीज का जैविक अपघटन नहीं होगा वो बहुत अच्छा जीवाश्म बनाता है। क्या बनाता है? जीवाश्म बनाएगा, फॉसिल बनाता है।
जो जीवाश्म अच्छे से बनाएगा, तो यानी कि जब 150, 200 या फिर 500 या फिर 1000 साल बाद आपको किसी के परागकण मिलेंगे, तो आप वनस्पति से पता कर पाएंगे कि उस टाइम के ऑर्गेनिज्म कैसे रहे होंगे, किस टाइप का वहाँ पे हैबिटेट था, किस तरह की प्लांट वेजिटेशंस थी। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से कैप्चर कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है किसका बना होता है, बायोचुल स्पोरोपोलिनिन का होता है। साथ में यहाँ पे क्या होती है आपकी क्यूटीन भी पाई जाती है। ठीक है, ओके। अब देखिए जीवाश्म, तो अगर हम जीवाश्म के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोल सकते हो जो नेचुरल फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल का पूर्वानुमान जो लगाया जाता है वो इनके आधार पे लगाया जाता है। ठीक है, किसके आधार पे, स्पोरोपोलिनिन की वजह से परागकण क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, जीवाश्म के रूप में संरक्षित रहते हैं। इसी वजह से आप प्राकृतिक जो संपदा हैं, जैव संपदा या फिर आप बोल सकते हो फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनको आप इजीली ढूंढ पाते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा आपको ध्यान रखना है अंत्यचूल किससे मिलकर बना होता है, अंत्यचूल मिलकर बना होता है पैक्टिन और सेलुलोज से, या फिर पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बना होता है। इसे आप जोड़ के भी बोल सकते हैं, पैक्टोसेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, ये पतला होता है, आपके पतला होगा, सिंपल होगा, सामान्य होगा, कोई अलंकृत नहीं होगा इसकी तरह। और कैसा होता है, ज्यादा सजा हुआ नहीं होगा। ठीक है, चिकना होता है, पतला होता है। ठीक है, ओके, ये इतना अंतर हो गया। अब इसमें देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक्साइन है। ये जो आंतरिक जो है ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये क्या है, इंटाइन है। ठीक है, अंत्यचूल है। ओके, अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, वैक्यूल है, रिक्तिका है। ये आपके न्यूक्लियस है केंद्रक का, सॉरी आपके परागकण का न्यूक्लियस है। और ये इसका क्या है, जीव द्रव्य है, ये साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे मैंने बताया था, वो आपको वापस से देखना है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था बाह्य आवरण कैसा होता है, कठोर होता है। तो ये देखिए कितना मोटा आवरण है, जबकि आंतरिक जो आवरण है वो कैसा है, एक सिंगल लेयर है तो पतला है। जबकि बाह्य आवरण कैसा होता है, बहुत जटिल है, मोटा है, और इसे आप इजीली अपघटित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या मिला हुआ है, आपकी स्पोरोपोलिनिन है। ठीक है, और क्यूटीन है, इसकी वजह से इसका जैविक अपघटन नहीं होगा। अब आप क्या देखेंगे, कई जगह पे जनन छिद्र हम बोलेंगे, कई जगह पे परागकण की संरचना में कई स्थानों ऐसे होते हैं जहां पे बाह्य आवरण कैसा होता है, बहुत सूक्ष्म सा होता है। यहाँ पे देखिए, इसे हम बोलते हैं जनन छिद्र, जर्मपोर, इसे हम बोलते हैं जर्मपोर, इसे हम क्या बोलेंगे, जर्मपोर। ये आपको ध्यान रखना है। परागकण में एक ऐसा स्थान जहां पे बाह्य जो आवरण होता है, बाह्य चोल होता है, वो बहुत अनुपस्थित होता है, बहुत कम दिखाई देगा अगर होगा तो। ठीक है, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं, जनन छिद्र। जनन छिद्र ही एक ऐसा स्थान होता है जहां से आपके अंत्यचोल से परागनली निकलती है परागकणों को लेते हुए। परागकण के जो केंद्रक होंगे इसमें, इस केंद्रक को यहां से परागनली बनेगी ऐसे, तो इस परागनली में ये केंद्रक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जनन छिद्र ही एक ऐसा स्थान होता है जहां अंत्यचोल से पोलन ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है। ठीक है, अब देखिए स्पोरोपोलिनिन के अलावा कई प्लांट में बाहर की तरफ स्पोरोपोलिनिन से बाहर भी एक आवरण हो सकता है, जिस आवरण का नाम होता है, क्या होता है, पोलन किट। और पोलन किट का काम होता है किसे, कीटों को आकर्षित करना। ये आपको ध्यान रखना है, ये काम भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये कैप्सुलम में भी पाया जाता है, इसका काम होता है, देखिए एक तो पोलन ग्रेन को विकिरणों से बचाना, जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं उनसे इनका प्रोटेक्शन का काम होता है एक तो। ठीक है, दूसरा होता है पॉलिनेशन में हेल्प करना। क्यों, क्योंकि ये चिप पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, क्योंकि कैसे होती है, ये अट्रैक्टिव एडेसिव टाइप की क्वालिटी होती है इनकी, ये चिपक जाती हैं कीटों से, तो उनको परागण में ये हेल्पफुल होती हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, कीटों के शरीर से चिपक जाती हैं तो कीटों को आकर्षित भी करती हैं। तीसरा आपको ध्यान रखना है, कीटों को कैसे करती हैं, चटकदार रंग होने की वजह से ये कीटों को आकर्षित भी करती हैं। ठीक है, ओके, ये कितना ध्यान रखना है।
दूसरा हमने ये देख लिया स्पोरोपोलिनेन क्या होता है। ये परागकणों को जैविक अपघटन नहीं होने देता है, इसकी वजह से जीवाश्म अच्छे बनते हैं और इनकी वजह से आप फॉसिल फ्यूल का भी पूर्वानुमान लगा सकते हो किसी भी स्थान पे, ठीक है। ओके, अब हमने आंतरिक अध्यावरण देख लिया था आपका। आंतरिक चोल जो पैक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बनाता है, जिसे हम पतला कह रहे थे। और ये कैसा होता है, कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे बाह्य चोल है वो अनुपस्थित होता है, तो ऐसे स्थान पे हम उसे बोलते हैं जर्मपोर, जनन छिद्र। क्या बोलते हैं उसे? जर्मपोर। तो जनन छिद्र पे क्या होता है, इसी स्थान से अंतःचोल से परागनली बनती है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए ये जो केंद्रक है ये परागनली बनेगी इस तरह से, और ये परागनली देखिए ये यहाँ पे अनुपस्थित मान लीजिए जैसे, तो ऐसे स्थान से निकल सकता है अंतःचोल या फिर ऐसे स्थान से। जनन छिद्र क्या है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बाह्यचोल अनुपस्थित है तो अंतःचोल उपस्थित होता है। तो बाह्यचोल एब्सेंट होगा उस स्थान से, अंतःचोल परागनली निकालते हुए निकलेगा। तो जनन छिद्र ही वह स्थान होता है जहां से पोलन ट्यूब निकलती है, जहां से पोलन ट्यूब निकलती है आपकी, ठीक है। अब इस जनन छिद्र का प्रयोग, जर्मपोर का प्रयोग टैक्सोनॉमी में बहुत अच्छे से होता है। इसकी वजह से आप प्लांट को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा मोनोकॉट का है, कौन सा डाइकॉट का है। अगर हम बात करें दोनों प्लांट में, चाहे वो मोनोकॉट है या फिर डाइकॉट है, जर्मपोर को टैक्सोनॉमी में बोलते हैं कॉल्पिट, ठीक है। तो मोनोकॉट में केवल एक जनन छिद्र पाया जाता है, एक जर्मपोर। इसकी वजह से हम ऐसे प्लांट को बोलते हैं मोनोकॉल्पिट, ठीक है। जबकि डाइकॉट में कितने पाए जाते हैं, जैसे कैप्सिलाई, इसमें 3 जर्मपोर पाए जाते हैं और इसे हम बोलते हैं ट्राइकॉल्पिट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टैक्सोनॉमी कैरेक्टर है कि जनन छिद्र की सहायता से आप प्लांट के पोलन ग्रेन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक बीजपत्री का है या फिर द्विबीजपत्री का है। अगर एक जनन छिद्र है तो वो कैसा है, आपके मोनोकॉल्पिट कंडीशन है, और ये किस में पाया जाता है, आपके एक बीजपत्री में। अगर 3 जर्मपोर हैं वहाँ पे तो वो किस में मिलेगा, आपके द्विबीजपत्री में। अब यहाँ पे पोलन किट का मैंने काम बता दिया है आपको। बेसिकली वापस से मैं एक शॉर्ट ब्रीफ में बता देता हूँ। जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं, मेल गैमेटोफिटिक पार्ट हैं। अपरिपक्व नर युग्मोद्भिद की फर्स्ट सेल होती है परागकण। इसमें आपको 2 आवरण दिखाई देंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाह्य आवरण है जिसे हम एक्साइन बोल रहे हैं, आंतरिक आवरण है जिसे हम इंटाइन बोल रहे हैं। बाह्य आवरण किससे मिलकर बना होता है, क्यूटिन और स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बना होता है। स्पोरोपोलिनिन कैसा है, जटिल और कैसा है, ज्ञात बहुत जटिल कार्बनिक सामग्री है जिसका जैविक अपघटन इतनी आसानी से नहीं हो सकता। इसकी वजह से जो परागकण हैं वो जीवाश्म के रूप में बहुत सालों तक संरक्षित रहते हैं। इसका उपयोग हम कर सकते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स का पता लगाने में, ठीक है। दूसरा जो बाह्य आवरण होता है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, मोटा होता है और अलंकृत होता है। और जो पैलिनोलॉजी जो परागकणों से संबंधित विज्ञान है उसमें इसी चीज़ की स्टडी की जाती है कि किस किस का जो बाह्य आवरण है वो अलग अलग है और क्या उसकी खासियत है, जिससे आप प्लांट को टैक्सोनॉमी में डिफरेंशिएट अच्छे से कर पाएं, ठीक है। आंतरिक आवरण किससे मिलकर बना होता है, पैक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। ये जो स्थान देख रहे हैं इसमें 3 जनन छिद्र बनेंगे। देखिए एक स्थान से निकलेगा, एक इस स्थान से और एक इस स्थान से। जनन छिद्र एक कैसा स्थान है, ऐसा स्थान जहाँ पे बाह्य आवरण बहुत पतला हो जाता है, यहाँ पर अनुपस्थित हो जाता है। ऐसे स्थान से ही आपके पराग नली अंतःचोल को फाड़ते हुए निकलती है, बहुत उसे रप्चर करते हुए निकलेगी, ठीक है। और ये पोलन ट्यूब है वो किससे लेके निकलेगी, न्यूक्लियस को लेके हुए जाती है। स्पोरोपोलिनिन के बाहर भी एक पोलन किट नाम की संरचना पाई जाती है, जैसे कैप्सुला में भी पाई जाती है। इसका काम होता है पोलन ग्रेन्स को यूवी रेस से प्रोटेक्शन देना, कीटों को चिपकाने में हेल्प करना। कीट जिससे आपके क्या करते हैं, चटकदार रंग को इस देख के इसके पास में आते हैं और उनके शरीर से परागकण चिपक जाते हैं, जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, परागण में मदद करते हैं।
दूसरा आंतरिक आवरण वो पैक्टिन सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, पतला होता है और यहीं से जनन छिद्र निकलता है। और जनन छिद्र कैसा स्थान है जहाँ पे पोलन ट्यूब निकलती है और इस स्थान पे बाह्य आवरण अनुपस्थित होता है। तो ये जो मैंने बताया है ये सारा है आपके पोलन ग्रेन की संरचना, परागकण की संरचना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे परागकोश का स्फुटन कैसे होता है, वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। I hope you will get it. If any problem then comment down below। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।